सिंपल पास्ट टेंस को कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था ता है, ती है, ते हैं, इसमें हो जाता है ता था, ती थे और ते थे। और ये बताता है कि पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, यानी कोई छोटा एक्शन। कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, शॉर्ट एक्शंस, या फिर जब हम कोई ऐसी कहानी बताते हैं तो हम स्टोरी टेलिंग में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके वर्ब पे फोकस कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा इनके सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका। और वर्ब में आप क्या फोकस करेंगे, उसमें फोकस करेंगे अफर्मेटिव में MV2 यानी गो वेंट गॉन का वेंट, रन रैन रन का रैन, ईट एट ईटन का एट, और साथ ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग करेंगे MV1 के साथ। बस इतना ही। इसमें अफर्मेटिव में ध्यान देना है MV2 पर और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड के साथ MV1 पर। He went to school. She sang a song. It barked loudly. Rohan wrote a letter. इसी तरह से I V U दे के साथ भी MV2 लगेगा। I ate food. We played cricket. You read books. They danced well. तो आप लगाते हैं I, we, you, they, he, she, it के साथ MV2 अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। यहाँ पर आपको प्रेजेंट की तरह he, she, it और I, we, you, they का अलग अलग डिवीज़न नहीं है। यहाँ पर सभी के साथ MV2 आता है। उसी तरह से आप जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सिर्फ आपको ऐड कर देना है डिड का और MV1 का। जैसे He did not go to school. She did not sing a song. It did not bark loudly. Rohan did not write a letter. I did not eat food. We did not play cricket. You did not read books. They did not dance well. तो इसमें क्या किया गया है? कुछ नहीं, बस लगाया गया है did प्लस MV1। Eat, play, read, dance, go, sing, bark और write क्या है? MV1। और इसके साथ क्या लगा हुआ है? did। और यही जब अफर्मेटिव में था तो यहाँ पर था सिर्फ MV2 और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में did प्लस MV1। Did he go to school? Did she sing a song? Did it bark loudly? Did Rohan write a letter? Did I eat food? Did we play cricket? Did you read books? Did they dance well? तो आप करेंगे did का प्रयोग MV1 के साथ, किसमें? नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इसी तरह इंट्रोगेटिव के WH क्वेश्चंस में भी, जिसमें लगता है WH यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हु सेंटेंस की स्टार्टिंग में। Why did he cry? When did she arrive? Why did it stop? Where did Rohan study? Where did I go? Why did we come late? Why did you start? Where did they live? तो यहाँ पे आप करते हैं डिड का प्रयोग किसके साथ? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में MV1 के साथ। तो है ना आसान। आप पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या करेंगे? आप उसके अफर्मेटिव में करेंगे MV2 का प्रयोग, साथ ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे डिड प्लस MV1 का प्रयोग। तो हुआ ना कंफ्यूजन दूर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या करेंगे? आप उसके अफर्मेटिव में करेंगे MV2 का प्रयोग, साथ ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे डिड प्लस MV1 का प्रयोग। इनका यूज़ भरपूर मेरे साथ, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ इंग्लिश को सरल बनाकर। बाय बाय।